दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 एग्ज़ाम के लिए, वो ये है कि 0.16 पे बार, ठीक है, बार पढ़ा जाता है इसको, को P/Q के रूप में लिखना है हमको, ठीक है, 0.16 बार। दोस्तों पहली बात तो ये समझना है हमको कि 0.16 बार होता क्या है। तो 0.16 पे बार अगर रहे, इसका मतलब है 0.16, ये मतलब रिपीट हो रहा है 16 इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है, भिन्न संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको बनाने का जो मेथड है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला काम करना है वो है कि लेट x बराबर 0.16 बार, जो क्वेश्चन है उसको x मान लेना है, जो भी क्वेश्चन है x बराबर 0.16 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.16 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस तरीके से लिखा जा सकता है तो अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आपको चेक करना है कितने पे बार है, तो कितनी संख्या में बार है, 1 2, तो डैट मीन्स इसको मतलब जो 100 यानी कि मतलब 2 जीरो जो जिसमें आए उससे गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमको यहाँ पे चाहिए जहाँ पर से रिपीट खत्म हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है, अब 16 के बाद जो है हमको पॉइंट चाहिए, डेसिमल चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए डैट मीन्स इसको हमको किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट को यहाँ लाने के लिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब है ना, अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना करने पर, ठीक है। देखते हैं, तो इस तरफ मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100x, ठीक है, LHS की साइड में, क्योंकि 100 से आपने गुना किया तो 100x हो गया। फिर अगला वाला जो है वो है 0.1616 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 100 से गुना कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, यानी कि 100 है, दैट मीन्स 2 जो 0 है वो उधर जाएगा, तो 2 0 के बाद डेसिमल जाएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ के बाद, यानी कि 16 के बाद आएगा। तो इसका मतलब हो गया ये 16.1616 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट मेरा यहाँ चला गया तो 16 हो गया। अब देखिए ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए 2 माइनस 1 यानी कि इक्वेशन 2 में बड़ा, क्योंकि इक्वेशन 2 है, 2 में 1 को घटा देने पे, तो 2 में 1 को घटाते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 100x, पहले लिख देते हैं इसको, जो आया मेरा 16.1616 डॉट डॉट डॉट, इधर आ गया मेरा x, तो इधर कितना हो गया, पॉइंट के बाद लिखते हैं 1616, ये भी तो वही है, ठीक है, और इधर मेरा आ गया 0, पहला नंबर घटाने पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो ये हो गया, इधर से घटाएं तो 100 में 1 गया, कितना हो गया 99, तो 99 इधर हो गया, और इधर जो है हमारा ये 6 में 6 गया 0, 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 1 में 1 गया 0, पॉइंट यहाँ कितना हो रहा है 16, देखिए तो 16.000, इधर मेरा 99x है, x छूट गया था, तो x बराबर जो हो रहा है वो हो रहा है 16/99, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि मैंने आपको इसमें लिख दिया P/Q के, ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया 16/99, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा 3x - 5y बराबर 20x + 2y बराबर 3, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमको मतलब हमको इसका हल निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ तो गौर कीजिएगा कि जो जिस विधि से बोला गया है उसी विधि से निकालना है, तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी भी विधि से आप निकाल लीजिए मार्क्स उतना ही मिलेगा।
मार्क्स थोड़े से कट जाएंगे, ठीक है। जिस विधि से निकालने बोला जाएगा उसी विधि से निकालेगा। लेकिन कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर उस विधि से नहीं निकालें आप तो वो मार्क्स 0 भी दे सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जिस विधि से बोला जाए क्वेश्चन में उसी विधि से निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, बस दो समीकरण है, एक 1 है एक 2 है, ठीक है। तो समीकरण पहले हम एक लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से देखते हैं हम लोग। तो 3x - 5y = 20, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है कि इससे पहले वाले समीकरण से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे x का निकालें चाहे y का निकालें, जिसकी मर्जी उसका निकाल सकते हैं हम। निकालने के बाद क्या करना है कि वो वैल्यू को x को या y को सेकंड वाले समीकरण में पुट कर देना है। तो देखिए इसमें कैसे निकल रहा है। तो 3x - 5y को उधर लेके चलते हैं, तो 20 प्लस 5y, क्यों? क्योंकि ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। तो x बराबर हो जा रहा है 20 + 5y / 3, ये मेरा आ गया x। अब इस वाले x को, यानी कि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन मेरा 4 आ गया। अब इस वाले x की वैल्यू को हमको रखना है 2 में। तो x की वैल्यू को, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखना है इसको। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन था x + 2y = 3। अब इसमें रख रहे हैं x की वैल्यू है 20 + 5y / 3 + 2y = 3, यही है ना। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, एक और 3 कैल्शियम। तो यहाँ पर हो गया 20 + 5y + 6y। कैसे हुआ? एक तिया 3, 3 दूनी 6, 6y। यहाँ हो गया मेरा 20 + 11y = 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 11y 9 - 20 बराबर हो गया -11, राइट, यही ना हुआ। दैट मीन्स y कितना हो गया -1, ठीक है। कैंसिल करके 11 / 11 y = -1 निकल चुका है। तो y जब मेरा -1 निकल गया तो अब x का मान पुट करेंगे। तो y का मान इक्वेशन किस में, किसी में भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैं इसी में रख देता हूँ 4 में, ठीक है। 4 में रख के देखता हूँ y का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ठीक है भाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये मेरा हो गया x बराबर 20 + 5 × -1 / 3, 20 - 5/3, यानी कि कितना हो गया 15/3 = 5। तो दोस्तों मेरा x बराबर आ गया 5 और y बराबर आ गया -1। ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, करते ये हैं कि एक पहले वाले समीकरण से या तो x या तो y, कोई भी एक मान को लेके आप कहीं उसका वैल्यू निकाल लीजिए, उस मान को निकाल लीजिए, x को निकाल लीजिए चाहे y को निकाल लीजिए। इसमें y भी आप निकाल सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है क्या निकालना चाहते हैं। तो कोई भी एक मान तो ज़रूर निकलेगा, वो निकाल लीजिए। फिर उस x को, उस जो निकाले आपने उसको दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है,
ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। गलती यहाँ पर क्या होता है, इसी से x निकाला, इसी में y रखने, x की वैल्यू भी रखने जाना है, तो सेम ही हो गया ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में रखना है। ठीक है, चाहे दूसरे से निकाल के पहले में रखिए, चाहे पहले से निकाल के दूसरे में रखिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आंसर मेरा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 2022 में जो बेहद इम्पॉर्टेंट है वो है कि ब्रज गुणन विधि से हल करना है हमको। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, अब जो पढ़ा रहे हैं हम वो हम देख रहे हैं कि ब्रज गुणन विधि से कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं कि इसमें उनको समझ ही में नहीं आता है कि इसका इक्वेशन कैसे बनाएं। तो इसका इजी स्टेप मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात कि जो इक्वेशन है उसको इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए 2x + 5y - 1 = 0, ऐसा। और अगला है 3y - 3 = ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म में लिख देना है पहले आपको। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही ईजी स्टेप मैं बताता हूँ हमको। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको, ये जो x है, फिर y है, फिर यहाँ पर कोई नंबर है, तो जो है पहला नंबर x का है तो वो आप x लिख दीजिएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय लिख दीजिएगा। ठीक है, इधर = दूसरा नंबर क्या है आपका y डिवाइडेड बाय, फिर तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर में आपको लिखना है 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये कर लेना आपको सबसे पहले। x y 1, z है ही नहीं तो z क्या कहाँ से लिखेंगे, तो x है y है। ठीक है, अब अगला देखिए, बहुत ही इजी स्टेप। करना क्या है इसमें, x है, पहली बार में x है तो x वाले का काम पहले होगा, तो x वाले को छुपा देंगे हम लोग। छुप गया, x वाला नहीं दिख रहा आपको। अब जो बचा ऊपर से, यहाँ से हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे 1 2 3, तो ये तो छिपा दिया मैंने, ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, 5 और ये -3, क्रॉस गुना होता है। देखिए, इसका इससे, इसका इससे, इस तरह से, तो इसको छुपा दिया। 5 गुना -3, तो लिख देंगे 5 गुना -3। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। और -1 गुना यहाँ पर कितना है, +3, तो बीच में माइनस होगा। ठीक है, बीच में जो है वो आपका जो फॉर्मूला है उसी का माइनस है, वो बीच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कितना था, -1 गुना 3, तो ब्रैकेट में डालते जाइए गुना 3। ठीक है, या तो -1 गुना 3 लिखिए या 3 गुना -1 लिखिए, एक ही बात है। अगला देखते हैं। अब मेरा ये काम हो गया, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। x को मैंने छिपा दिया था, x का काम हो गया। अब अगला कौन सा ले रहे हैं, y, तो y छिपाएंगे। y छिपा दिया, y छिपाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी y छिप गया, तब क्या बच रहा है, x बचा और ये वाला बचा। तो हम लोग इधर से नहीं यहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने ये छिपाया था, ये लिया था, फिर ये छिपाएंगे तो ये लेंगे। तो -1 गुना, यहाँ पर कितना है, -1 है, इसका कितना है, x का कितना गुणांक है, 2, तो -1 गुना 2। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 गुना -3, -2 गुना -3, ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। जो चीज़ छिपाएंगे उसके बाद वाले लेंगे। ठीक है, उसके आगे लेंगे, पीछे नहीं। आगे चलते हैं। फिर लास्ट में बचा 1, इसका भी काम हो चुका है 1, तो 1 छिपा देते हैं इस तरह से। 1 छिपाएं तो क्या बच रहा है, अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आना है। तो 2 गुना 3 और 5 गुना 2, तो 2 गुना 3 -5 गुना 2, ये हो गया क्लियर। बस इतने में ही सारा किस्सा है, सारा कहानी है, सारी बर्बादी यहीं पर से होती है, सारी गलतियाँ यहीं पर से होती है। वजह यह है कि यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती किया कि काम खत्म हुआ, खल्लास। क्योंकि यहीं पर माइनस प्लस का ही पंगा हमको देखना, बीच में हमेशा माइनस रहेगा दोस्तों, बीच में ये बाकी जो है वो ब्रैकेट में लिख के माइनस कर दीजिए, लेकिन बीच में माइनस रहेगा। अब आगे देखते हैं x, फिर उसी को लिखना है, 5 तिया 15 -15, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 +3, काम खत्म। y
नीचे 2 गुना -1 -2 और माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1/3 दूनी 6 -5 दूनी 10। ये चलते हैं आगे। इतना करने के बाद देखिए आसान हो गया है सवाल। 3 में 15 गया, 3 में 15 गया या 15 में 3 गया, एक ही बात है। तो इसमें कैसे घटाने का आपको तरीका तो पता ही होगा। माइनस प्लस रहा तो घटाएंगे, तो 15 में 3 गया 12 हो गया। बड़े वाले का साइन 15 -15 बराबर y इधर हो गया 6 में 2 गया, 6 में 2 गया आपका 4 हो गया। इधर कितना हो गया 1/6 में 10 गया -4। ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इतना आने के बाद सवाल के हल के बिल्कुल एक स्टेप पीछे खड़े हुए हैं। अब देखिए क्या करते हैं। इतना करने के बाद हर एक का एक लेंगे। ये x/-12 और ये एक एक करके लेंगे। तो पहला हो जाएगा इक्वेशन x/-12 बराबर 1/-4। तो माइनस कैंसिल हो सकता है, तो आर पार में कैंसिल कर लीजिए, इक्वल में कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 12, तो x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, फिर लेंगे y/4 बराबर 1/-4। ये हो गया। तो -4y बराबर 4, इसलिए y बराबर -1। कितना आसान है, बस जैसे करते थे पहले। तो दोस्तों कितना आसान है ये, कुछ नहीं है, याद सिर्फ करना ये है। अगर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसको, ये वाला स्टेप कैसे लिखना है, क्योंकि ये स्टेप हो गया ख़त्म, खल्लास। ये सवाल में दम ही नहीं है कुछ। तो x अगर ले रहे हैं तो x को छुपाएंगे, और x को छुपाने के बाद 5 गुना -3 और -1 गुना 3 ये लिखना है। तो 5 गुना -3 -1 गुना 3। फिर अगर y ले रहे हैं तो y छुपाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। तो आगे में हो गया -1 गुना 2, 2 गुना -3, -1 गुना 2 -2 गुना -3। और लास्ट वाला पता ही है, लास्ट वाला क्या है, 2 गुना 3 5 गुना 2, बस बीच में माइनस रहेगा, काम ख़त्म। तो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल आसान है, भारी मत समझिएगा। और ये सवाल अगर आता है तो ज़रूर बना के आइएगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ दम है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 3 सवाल दिया, 3 टॉप क्लास सवाल जो कि इस 2022 के सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में आने का 100% चांस है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं इसी तरह का सवाल लाता रहूँगा। और हर एक दिन मैं जो है मैथ्स के कम से कम 3 सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको करने हैं। एक दिन में 3 सवाल कोई भारी बात नहीं है, 1 घंटा लगता है, कर लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आ रहा है। और आगे मैं मेंसुरेशन, फिर ग्राफ, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारा मैं चैप्टर आपको कवर करने वाला हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठोकिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट के साथ, ताकि आपके साथ वो भी अच्छा पढ़ पाएँ।